start our today's topic, virus evolution to expansion. वायरस कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे शुरुआत हुई और कैसे एक्सपेंड हुआ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पेंडेमिक. ओके, पेंडेमिक किसको कहते हैं? सबसे पहली बात, पेंडेमिक आपने सुना होगा, कोविड पेंडेमिक. पेंडेमिक का मतलब होता है कि कोई भी डिसीज, कोई भी बीमारी जो इस तरह से तेजी से फैलती है, जिसको महामारी भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में. ठीक है, तो जो पूरी की पूरी दुनिया में, हाँ बिल्कुल, जो पूरी की पूरी दुनिया में फैल जाती है. अ डिसीज दैट एस्केप्स अवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, स्वीपिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फैल जाता है. एंड इट किलिंग मिलियंस एंड चेंजिंग सिविलाइजेशन. ठीक है ना. लेट्स से कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, 6th सेंचुरी में पेंडेमिक किल्ड 50% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. ओके, 6th सेंचुरी में जो पेंडेमिक आई थी, जो महामारी आई थी, उसने 50% दुनिया तबाह कर दी थी. और उस वक्त कौन सा पेंडेमिक, उस महामारी का नाम क्या था? बुबोनिक प्लेग. यू रिमेंबर दैट प्लेग नेम? दे मे आस्क यू इन द क्वेश्चन. बुबोनिक प्लेग. ओके, बुबोनिक प्लेग या फिर प्लेग सुना होगा आपने खाली. ओके, बुबोनिक प्लेग प्रीलिम्स से पूछ सकता है आपको. 6th सेंचुरी में उस पेंडेमिक का नाम. उसके बाद 14th सेंचुरी में एक पेंडेमिक दैट वाइप्ड आउट 50% ऑफ यूरोप. इसका नाम भी क्या था? बुबोनिक प्लेग, दैट इज बीपी. एंड पीपी, दैट इज न्यूमोनिक प्लेग. पी से शुरू होता है, न्यूमोनिक प्लेग. पी इज साइलेंट. ओके, उसके बाद 20th सेंचुरी में, याद ये आप लोग लिखते भी हो, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे क्लास में, जैसे कुछ चीजें होती हैं कि इसमें नहीं लिखी होती पीपीटी में, तो आई विश कि आप एक पेपर और पेन ले लिया करें, है ना. लिखते हो ना? जिन्होंने यस किया तो उन्होंने एकदम से पेन से हाथ हटा के इधर स्क्रीन पे रख लिया हाथ. है, क्या बात है, बड़े टैलेंटेड बच्चे हो. अच्छा, उसके बाद 20th सेंचुरी में आया आपका सर H1N1, जिसको बर्ड फ्लू भी कहते हैं, इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक भी कहते हैं. ओके, H1N1 कह लो या बर्ड फ्लू कह लो. ओके, और इंडिया में इसको किस नाम से जाना जाता था? इंडिया में इसको बॉम्बे फीवर, बॉम्बे फीवर के नाम से जाना गया. ठीक है, दैट पेंडेमिक किल्ड 5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इन जस्ट 2 years, सिर्फ 2 साल में महज. तो पेंडेमिक समझ में आया? पेंडेमिक क्या होता है? जो तेजी से महामारी फैलती है, जो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर होती है. एग्जाम्पल हमने दिया, 6th सेंचुरी में ब्यूबोनिक प्लेग, 14th सेंचुरी में ब्यूबोनिक प्लेग प्लस न्यूमोनिक प्लेग, एंड 20th सेंचुरी में H1N1, और यू कैन से बॉम्बे फीवर और बर्ड फ्लू. ओके, और यू कैन से इट इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक. ओके, just remember these terms, they may ask you. Now the next thing is ki how it will evolve. First of all, you have to know this thing that pandemics begin in a world it is invisible to the naked eye. ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यू कैनॉट सी थ्रू द नेक्ड आइज. फॉर दैट यू नीड माइक्रोस्कोप्स. माइक्रोस्कोप किस लिए होता है? माइक्रो चीजों यानी छोटी चीजों को देखने के लिए. ओके, याद रखेंगे. तो माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए सबसे पहले धरती पे. दे वर द फर्स्ट लिविंग थिंग ऑन द अर्थ. ओके, जो कि कितने सेल वाले थे? सिंगल सेल. याद रखेंगे, सिंगल सेल माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए. दे वर द फर्स्ट लिविंग थिंग ऑन अर्थ. दे लिव इन वाटर, सॉइल और एयर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे मिलेंगे आपको? हवा में मिलेंगे, मिट्टी में भी मिलेंगे और पानी में भी मिलेंगे. एंड ह्यूमन बॉडी इज अ होम टू मिलियन ऑफ दीज माइक्रोब्स. और जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी पे ये सर्वाइव करते हैं. ठीक है, ह्यूमन बॉडी पे सस्टेन करते हैं. ठीक है, दैट्स वाई छोटे छोटे माइक्रोब्स हमारी बॉडी पे अगर आ जाए, ठीक है, हमारी बॉडी को अपना घर बना ले, तो हमारी बॉडी डिसीजेस से ग्रसित हो जाती है. ओके, and many can replicate on their own, so they hijack other living cells, and today they are all around us and on us and in us. इनमें से तभी आपने देखा होगा जैनी, देखिए जैनी, जैनी लोग फेस पे वो लगाते हैं, कपड़ा लगाते हैं, श्वेतांबर बोलते हैं. दो तरह के जैनी होते हैं, एक तो दिगंबर होते हैं जो न्यूड रहते हैं, ठीक है, और एक श्वेतांबर होते हैं, मुंह पे ऐसे कपड़ा बांध के रखते हैं. कभी देखा जैनियों को? देखा कभी? है ना, ऐसे कपड़ा बांध के रखते हैं व्हाइट कलर का. कभी देखा हो टीवी वगैरह पे या आसपास कहीं देखा हो? तो वो इसलिए
बांधते हैं कि उनके मुंह के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ना जाए। ऐसा उनकी अपनी जो भी है बिलीफ सिस्टम है। एनीवेज, सो मैनी अराइव इन पीस, कुछ तो शांति से रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट सम अदर्स डैमेज और किल अदर आवर बॉडी सेल्स। लेकिन कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे मे डैमेज और किल आवर बॉडी सेल। ओके, टाइप ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितनी तरह के होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, फंगाई या फंगस, बैक्टीरिया, ओके, वायरसेस, हेलमिन्थ्स एंड द लास्ट थिंग इज प्रायोन्स। ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। 4-5 के नाम दे देगा, इनफैक्ट दिया भी हुआ, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, 3-4 नाम दे देगा, आपको कहेगा आइडेंटिफाई द माइक्रोब्स आउट ऑफ देम। आपको माइक्रोब्स इसमें से, लेकिन इसमें से जो बैक्टीरिया और वायरस है, पेंडेमिक जनरली इन दोनों की वजह से होता है, याद रखेंगे। पेंडेमिक मेनली कोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस, रिमेंबर दिस टू बैक्टीरिया एंड वायरसेस की वजह से पेंडेमिक होता है। वायरस, वायरस आर सुप्रीमली अडेप्टेड टू जंप फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर। वायरस का क्या सीन होता है कि भैया उसमें अडेप्टेबिलिटी होती है कि एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में जाने की। जैसे कि एग्जांपल, बर्ड फ्लू किससे फैला, बर्ड फ्लू बर्ड से फैला। ओके, स्वाइन फ्लू किससे फैला, स्वाइन फ्लू पिग से फैला। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है भाइयों, इसको ध्यान से देखेंगे। HIV चिंपैंजी से, आपको पता ही होगा ये तो। इबोला, इबोला केम फ्रॉम बैट्स, चमगादड़। ओके, एंड सेवरल डिसीजेस कम्स फ्रॉम मस्कीटोस, मच्छरों से। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। बर्ड फ्लू किससे फैला, बर्ड से, स्वाइन फ्लू पिग से, HIV चिंपैंजी से, इबोला बैट से। एंड इबोला की वजह से आपको पता ही होगा अफ्रीका में कितने सारे लोग मरे, कितनी सारी जनता मरी है। याद है इबोला, रिसेंट का ही है, अभी ज्यादा पुराना नहीं है इबोला। इबोला की वजह से blacks people, especially African people, are major sufferer from Ebola disease, and several diseases comes from mosquitoes. Okay, उसके बाद आता है जूनोटिक वायरस। क्या होता है जूनोटिक वायरस, क्या होता है सर, जब एनिमल में से वायरस उठ के इंसान में चला जाए, उसको क्या बोलते हैं, जूनोटिक वायरस। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ जूनोटिक वायरस, याद रखेंगे। जैसे कि एनिमल है, ये ह्यूमन है, व्हेन दीज यहां से स्पिल होकर अगर इंसान में चला गया, व्हेन दीज स्पिल ओवर टू ह्यूमंस, द न्यू वायरस इज कॉल्ड जूनोटिक वायरस। ओके, जैसे कि ग्रीन और ब्राउन देख रहे हो आप, ग्रीन ब्राउन में मिल गया तो ये इस तरह ग्रीन ब्राउन हो गया, तो ये क्या बन गया, जूनोटिक वायरस। व्हेन दीज स्पिल ओवर टू द ह्यूमंस, द न्यू वायरस इज कॉल्ड जूनोटिक वायरस। तो याद रखेंगे, जो जानवर से इंसान में चला जाए वायरस टाप के, ओके, यस, स्वैप कह लो, टाप के कह लो हिंदी में, तो उसको क्या बोलेंगे, जूनोटिक वायरस। ओके, जूनोटिक वायरस जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस है और इमर्जिंग है। ठीक है, अराउंड 1.6 मिलियन अननोन वायरसेस इन वाइल्ड लाइफ, साइंटिस्ट नो अबाउट 3000, दैट इज लेस देन 0.1%। सिर्फ साइंटिस्ट को लेस देन 0.1% पता है। देख लो अभी कितने सारे वायरसेस हैं, और 1.6 मिलियन है जिसमें से इंसानों, साइंटिस्ट को सिर्फ 3000 के बारे में पता है, देख लो। एंड दे म्यूटेट रैपिडली, मतलब एकदम से ग्रो अप कर रहे हैं, एंड देयरफॉर चेंज द सरफेस एंड इवेड ह्यूमन रिस्पॉन्सेस क्विकली to transform into a new virus. When they transform into a new virus, once they get into a human population, जैसे ही ह्यूमन पॉपुलेशन में जाते हैं तो एक नए वायरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट्स इफेक्ट्स आर डिवास्टेटिंग। एग्जाम्पल 1918 में, अराउंड 20th सेंचुरी में, फ्लू इन्फ्लुएंजा, जो कि अभी बताया था आपको, स्पेनिश फ्लू भी बोलते हैं उसको, H1N1 वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, और जूनोटिक वायरस क्या होता है, एयरबोर्न होता है। ठीक है, मींस द वायरस कुड हैंग इन द एयर इन्फेक्टिंग एनीवन हु इनहेल्ड इट। जनरली एयरबोर्न होते हैं। ओके, कि तभी तो कहते हैं ना मास्क लगा के रखो। आपको कोरोना वायरस के टाइम पे अभी क्या बोला हुआ, मास्क लगा के रखो, क्योंकि द मोमेंट द पर्सन स्नीज, उसका हवा में से चला जाएगा, जो भी छोटे छोटे माइक्रोब्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, और वायरस वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके अंदर। ओके,
तो ध्यान रखेंगे। जूनोटिक वायरस इन्फेक्टेड 1 in every 3 पीपल ऑन अर्थ। 3 में से 1 इंसान को जूनोटिक वायरस इन्फेक्ट कर देता है धरती पे, ठीक है। इट किल्ड ऑलमोस्ट 5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। लगभग दुनिया का 5% इसने खत्म कर दिया। फाइनल इंग्रेडिएंट क्या है इसमें? ह्यूमन टेक्नोलॉजी। हाउ? सो दे में आस्क यू इन योर मेंस क्वेश्चन कि हाउ ह्यूमन टेक्नोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायरस, फॉर एग्जेजरेट क्या कहेंगे, फॉर प्रोलिफरेटिंग द वायरस। मतलब वायरस को प्रोलिफरेट करने में या फिर उसको फैलाने में ह्यूमन टेक्नोलॉजी कैसे रिस्पॉन्सिबल है। अब कैसे है आपको समझाएंगे एग्जांपल के साथ। फ्लू इमर्ज्ड इन द मिडल ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फ्लू एक बार आया था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में आया था, ठीक है। हुआ क्या? सोल्जर फ्रॉम यूएस गो टू यूरोप एंड देन केम बैक। यूएस से सोल्जर गए यूरोप में और दोबारा वापस जब यूएस में गए ना, विच लेड टू द वायरस एक्सप्लोटेड दोज ट्रैवल पैटर्न एंड स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड वेरी क्विकली एंड वेरी इफेक्टिवली, ठीक है। आल्सो नोन एज बॉम्बे इन्फ्लुएंजा फीवर इन इंडिया बिकॉज पेंडेमिक ब्रोक आउट इन बॉम्बे with one of the possible routes via ships carrying troops returning from First World War in Europe। तो जैसा पता होगा आपको, क्रूसेड वार हुआ था। क्रूसेड वार के बारे में तो पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में। पता है आपको क्रूसेड वार हुई थी? मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में क्रूसेड वार हुई थी। अरे आप लोगों को तो पता होना चाहिए यार, क्रूसेड हुई थी, ओके। अ होली वार बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, ओके। तो जिसमें से हुआ क्या था, क्रूसेड के बाद क्या हुई थी? अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो, क्रूसेड के बाद हुई थी रेनेसांस। रेनेसांस, रेनेसांस का मतलब क्या होता है? रेनेसेंस का मतलब होता है सर डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग्स। कहते हैं ना, इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इनलाइटनमेंट नहीं, रेनेसांस यार। इनलाइटनमेंट कहाँ से? हाँ कह सकते हो इनलाइटनमेंट, बट इनलाइटनमेंट इज नॉट अ राइट वर्ड टू से। इनलाइटनमेंट अलग चीज होगी। क्रूसेड के बाद क्या हुआ? रेनेसांस हुई, यानी डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग्स, ठीक है। तो उसी में ही शिप्स बनाई गई थी, ठीक है। 1498 वास्को डिगामा भारत आए थे, याद है आपको? अरे भूल तो नहीं गए? याद है, थोड़ा थोड़ा याद है बच्चों को। चलो, तो जैसे कि आ गया ना टेक्नोलॉजी का एग्जांपल, भी टेक्नोलॉजी बनाई थी हमने, शिप्स बनाई थी जो कि ट्रूप्स को, जो कि सैनिकों को लेके जा रही थी एक जगह से दूसरी जगह, और जैसे ही वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ट्रांसफर हो रहे थे तो वायरस भी उनके साथ साथ ट्रांसफर होता गया, ठीक है। एंड इट अफेक्ट्स द बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। बॉम्बे को इफेक्ट किया, मद्रास को इफेक्ट किया और कलकत्ता को इफेक्ट किया। तो जूनोटिक वायरस का पता चल गया। इट इन्फेक्टेड 1 in every 3 पीपल ऑन अर्थ। इट किल्ड ऑलमोस्ट 5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड द फाइनल इंग्रेडिएंट वाज ह्यूमन टेक्नोलॉजी। व्हाई ह्यूमन टेक्नोलॉजी इज रिस्पांसिबल? एग्जांपल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दे देना कि soldier from US go to Europe and then came back, which led to the virus exploited those travel patterns and spread around the world very quickly and very effectively. It is also known as Bombay influenza fever in India because pandemic broke out in the Bombay, with one of the possible routes being via ships carrying troops returning from First World War in Europe. It affects the Bombay, Madras and Kolkata. याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सर। In past also, human technology was responsible for taking diseases around the world. Example, Black Death in Europe in 14th century. 14th सेंचुरी, जो कि ब्यूबोनिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग बताया था ना आपको, बीपी प्लस पीपी, ठीक है। वो भी कैसे फैला था कि शिप्स के थ्रू जो ट्रांसफर हुए थे, जो सैनिक इधर उधर जा रहे थे, ओके। तो इस वजह से वायरस प्रोलिफरेट हुआ था। ब्यूबोनिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग, ब्लैक डेथ जिसको बोलते हैं, 2 डिसीजेज जैसे कि लिखा भी हुआ है। वाओ। ब्यूबोनिक प्लेग किल्ड 60% ऑफ पीपल हु गॉट इट एंड न्यूमोनिक प्लेग किल्ड ऑलमोस्ट एवरीवन हु गॉट इट। याद रखेंगे। ब्लैक डेथ भी बोलते हैं इसको, पूछ लेगा ब्लैक डेथ कब हुई थी यूरोप में 14th सेंचुरी में, किन दो प्लेग की, किन दो महामारियों की वजह से, ब्यूबोनिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग, ओके। तो याद रखें। एग्जांपल, अदर एग्जांपल इज स्मॉल पॉक्स killed 30% of
killed 30% of people who got it. More contagious, humans spread it around the world, and 20th century में it killed around 400 million people. 400 मिलियन लोग तबाह कर दिए इसने. Okay. All above pandemics led to invention. जैसे कि आपको बताया कि necessity is the mother of invention. ठीक है ना, मतलब जरूरत जब होती है तभी इन्वेंशन होती है कि नहीं? मानते हो इस बात को? एग्जाम्पल देगा कोई बच्चा? नेसेसिटी. वॉइस कट हो रही है यहाँ तो सब ओके है मैम. लेट मी चेक द कनेक्शन. नहीं यार, यहाँ तो वॉइस सही है. ऑल ओके ना? हाँ, ऑल ओके यार, ऑल ओके. आई थिंक आपके जब भी ऐसा लगे ना कि आपके उसमें दिक्कत हो रही है सिर्फ, तो क्या किया करो, एक बार नेट ऑफ कर दिया करो, एक बार नेट ऑन करो. अब डिजिटल इंडिया इन्होंने नाम तो रख दिया, लेकिन डिजिटल हो नहीं पा रहा ढंग से. आपको पता है यूएस वगैरह में ये नेट फ्री है. वहां कोई अलग से नेट पैक वगैरह इस तरह से कुछ नहीं करना हो. ये हमारे इंडिया में ही है बकैती कि नेट का रिचार्ज कराओ अलग से. और वहां की स्पीड भाई साहब, ऐसे स्क्रीन पे ऐसे खाली यूट्यूब पे हल्की सी उंगली गलती से लग गई ना तो पूरी फिल्म चलेगी बिना बफरिंग हुए. यहाँ बंदा इंतजार करता रहता है. वो कह रही है अंबानी नहीं करेगा. ये मैम आप जिस दिन आईएएस ऑफिसर बन जाएंगी ना, आप करवाएंगी अपने जिले में फ्री नेट. ठीक है उत्तरा मैम, याद रखना है आपने मेरी बात ये वाली. ठीक है चलो. ऑल ऑफ पेंडेमिक्स लेड टू इन्वेंशन. ठीक है, तो मैं हाँ पूछ रहा था कि डू यू नो एनी एग्जांपल? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. देखो अंग्रेज लोग कितने समझदार हैं. उन्होंने उनको पता है कि उनका बड़ा सही दिमाग है इस चीज में. मतलब वो एक्चुअली में फॉलो करते हैं ये वाला फ्रेज कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. उन्होंने देखा कि यार इंडियंस तो बड़े शर्मीले किस्म के हैं, है ना. जनरली सारे इंडियंस शर्मीले किस्म के हैं. मतलब अब तो चलो खैर थोड़ा फिर भी माहौल बदल गया, बट आपको मैं आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ. काफी एक शर्म होती थी एक आंखों में ना. हाँ शायद मैंने पहले बताया था. उनको पता है शर्मीले किस्म के आदमी हैं तो इनसे बात तो हो नहीं पाएगी. तो उन्होंने क्या किया, इन्वेंशन की. किस चीज की? फेसबुक की. कि भैया इस पे चुपके से रिक्वेस्ट भेज दो. अच्छा फेसबुक से पहले थी एक ऑरकुट. हमारे टाइम पे ऑरकुट होती थी, थर्ड ईयर तक ऑरकुट होती थी. ठीक है. अच्छा टिंडर, टिंडर ले आए. हाँ हिस्ट्री में रेलवेज, क्योंकि रेलवे किस लिए बनाई उन्होंने, ताकि एक सामान को दूसरी जगह फटाफट भेज सके, है ना. ऑरकुट, फेसबुक, टिंडर भी, ताकि अब सारे बच्चों ने मतलब कोई सोशल साइट नहीं छोड़ी जहां पे मतलब एनीवेज कम टू द टॉपिक. सो इट सेज कि ऑल अबव पेंडेमिक लीड टू इन्वेंशन. तो सबसे पहले क्वारंटाइन कब इन्वेंट हुआ? क्वारंटाइन समझते हो? मतलब अपने आप को, क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना क्वारंटाइन कर दिया किसी बंदे को, उसका मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड. आइसोलेटेड करना खुद को. बिल्कुल सही जवाब. अपने आप को चार दीवारी में बंद कर लेना यानी क्वारंटाइन कर लेना. तो आपसे पूछ सकते हैं मे बी कि क्वारंटाइन कब डेवलप हुआ था? इट वाज डेवलप्ड फर्स्ट ड्यूरिंग ब्लैक डेथ, जो कि आपको बताया था ब्लैक डेथ 14th सेंचुरी में हुई थी. अच्छा फिर माइक्रोस्कोप्स डेवलप हुए कि भैया इतने छोटे छोटे वायरसेस हैं, इनको देखने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा ना. तो किसकी इन्वेंशन है? माइक्रोस्कोप. विच अलाउइंग अस टू सी एनिमीज फॉर द फर्स्ट टाइम. जिसने अलाउ किया हमें कि ताकि हम ये जो छोटे हमारे दुश्मन हैं इनको हम देख सकें. ओके. एंटीबायोटिक्स डेवलप हुई. मेड दीज डिसीजेस स्प्रेड बाय बैक्टीरिया फार लेस डेडली. ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया द्वारा डिसीजेस फैलते हैं उनको मतलब कम कर देती है. उनकी जो तीव्रता है या उनका जो असर है वो कम कर देती है. स्मॉल पॉक्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एवर वैक्सीन व्हिच डिफेंड अस अगेंस्ट सम वायरस व्हिच वाज इरेडिकेटेड इन 1980s. वैक्सीन बनती कैसे है? सबसे पहली चीज, वैक्सीन बनती कैसे है आपको बताएंगे.
ये वायरस है, सपोज करो। वैक्सीन मतलब दवाई, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन बनी है ना, तो वैक्सीन बनती कैसे है, ये सब, ये वायरस है। वायरस में सर एक क्या होता है, प्रोटीन होता है। वायरस में प्रोटीन होता है, जो कि ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, वायरस प्रोटीन। उसमें से ये प्रोटीन निकाल लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इस प्रोटीन में कुछ मॉलिक्यूल्स डाल के, इस प्रोटीन में, एक सेकेंड यार, फोन आ गया था किसी का। इस प्रोटीन में क्या कह रहा था, हाँ, मॉलिक्यूल डाल के एक क्या तैयार की जाती है, एक एंटीबॉडी तैयार की जाती है। इसकी एक क्या तैयार की जाती है, एंटीबॉडी तैयार की जाती है। और वो फिर एंटीबॉडी का टीका किस में लगाते हैं, इंसान में लगाते हैं। तो जिससे वो जो वायरस होता है वो खत्म हो जाता है। वो आपने यार मूवी देखी है वो, एक तो पहले कोई मिल गया आई थी ना, फिर क्रिश आई थी, क्रिश, क्रिश देखी है क्या? क्रिश 2, विवेक ओबराय वाली मूवी देखी है वो। उसको वायरस का वायरस की दवाई बनाता है उसका, मतलब ऋतिक रोशन का जो पापा होता है, वो रोहित होता है जो, वो दवाई बनाता है, उसकी बॉडी में से ही लेता है, एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी ऐसे ही बनाता है ना, वायरस में से प्रोटीन निकालेगा पहले, उस प्रोटीन में दो तीन मॉलिक्यूल्स बना के उसकी एंटीबॉडी बनाएगा। हाँ, अपने ब्लड से बनाता है ना, पिक्चरें सभी पता है इनको है। तो ध्यान रहेगा, वायरस में से ही वायरस की वैक्सीन बनेगी, याद रखना। वायरस में से पहले वायरस प्रोटीन निकलेगा, और फिर उसमें दो तीन मॉलिक्यूल्स लगा के क्या बनेगी, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी का टीका किसको लगाया जाएगा, इंसान को लगाया जाएगा। अब इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं। वैक्सीन इंजेक्टेड विद प्रोटीन्स फ्रॉम वायरस form antibodies and little molecules attached to those proteins and neutralize the virus, ठीक है, and which led to virus swept from the body, और जिससे क्या होता है, वायरस बॉडी में से चला जाता है। समझ आ गया, सिंपल इंग्लिश वर्जन समझ आया? अरे, ये समझ में आया? वायरस में से प्रोटीन निकाला, प्रोटीन के साथ मॉलिक्यूल अटैच किए, मॉलिक्यूल अटैच किए और क्या बनाई, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाया इंसान को, और इंसान को जब लगाया तो वो न्यूट्रलाइज हो गया वायरस, और वायरस बॉडी में से निकल गया। वायरस स्वेप्ट आउट फ्रॉम द बॉडी। ओके, सिंपल है यार। आगे चलते हैं। तो 2003 में आपको पता हो, शायद आपने पढ़ा हो, WHO डिक्लेयर फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल इमरजेंसी। इंटरनेशनल इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की थी? बिकॉज ऑफ द सार्स। सार्स क्या है सर? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, आपका होमवर्क है, आपको इसके बारे में R&D करनी है और मेरे को असाइनमेंट सबमिट करनी है। ओके, सार्स के बारे में। और WHO ने 196 देशों को, 196 नेशंस को क्या बोला था? उसने ये बोला था दैट वी नीड टू डेवलप द कैपेसिटी टू डिटेक्ट, असेस, नोटिफाई एंड रिपोर्ट द इवेंट्स। ओके, जब इंटरनेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। ओके, आपका होमवर्क है सार्स के बारे में पढ़ना। एंड बाय द 2014 ओनली अबाउट वन थर्ड ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, दैट इज अराउंड 64 कंट्रीज, रिपोर्टेड फॉर फुली अचीविंग द कोर कैपेसिटी। और सिर्फ 196 में से सिर्फ 64 देश ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके पास कोर कैपेसिटी है वायरस को टैकल करने के लिए, सिर्फ 2014 में। ध्यान रखेंगे। तो ये सिंपल सी वीडियो थी हमारी वायरस की। तो नेक्स्ट वीडियो है हमारी कोरोना वायरस के ऊपर, जो कि मेन टॉपिक है। ये खाली बैकग्राउंड सा बताया आपको, कोरोना वायरस क्या होता है, जूनोटिक वायरस क्या होता है। जूनोटिक वायरस जो कि जानवर से इंसान में चला जाए उसको जूनोटिक वायरस बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, फोटो भी बनाई हुई थी, एनिमल से स्पिल होके ह्यूमन में चले जाए, व्हेन दीस स्पिल ओवर टू ह्यूमन द न्यू वायरस इज कॉल्ड जूनोटिक वायरस। ओके, ये वायरसेस अलग अलग एग्जांपल है। बर्ड फ्लू केम फ्रॉम द बर्ड, स्वाइन फ्लू केम फ्रॉम द पिग्स, HIV came from the chimpanzee, Ebola came from the bats, and several diseases came from the mosquitoes. Okay, तो ये हो गया हमारा। इसमें कोई डाउट हो? पेंडेमिक की इवोल्यूशन कैसे हुई, इसमें कोई डाउट हो जल्दी से पूछिए।
अरे पूछिए यार जल्दी, so that we can proceed further. अरे पूछिए भैया। Please show the last slide, sir. लो मैम, लास्ट स्लाइड ना। ये लो लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड ये वाली है, यही वाली। अच्छा, पहले वाली करनी है। अच्छा, सेकंड लास्ट। लो मैम। 3-4 दिन हो गए मैं जिम भी नहीं जा पा रहा इसके चक्कर में ना। Anyways, let me upload the second assignment. हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल पारुल मैम, बिल्कुल सही बोला। अरे यार आकांक्षा, मैंने कर दी है यार, बेटा मैंने कर दी है। कल ही कर दी थी, आई थिंक मैंने कल करी थी ना यार, सभी पीपीटी कल वाली की थी ना मैंने। हाँ आज की तो अभी करूंगा ना, कल वाली तो कर दी थी बाबू मैंने। यार मैंने ना एक ऑनलाइन चीज मंगवाई थी और मैसेज आया कि अब पहुंच चुकी है तुम्हारे घर में। अब तुम्हारी भाभी बोलेगी कि ये क्या क्या चीजें मंगवाते रहते हो। सर मैम को पंजाबी बोलनी आती है? हाँ आती है ना, मुझे भी आती है ऐसे तो। एक्चुअली मेरा जो ब्रदर इन लॉ है मेरे, जो जिसकी मेरी सिस्टर के साथ शादी हुई है, वो पंजाबी बोलता है और बहुत अच्छी पंजाबी बोलता है यार। आई इवन लव टू स्पीक पंजाबी, बट इतनी फ्लुएंसी नहीं आ पाती। मैम ने बता दिया कि आ गई है? नहीं मैम ने नहीं बताया। अभी मैं नीचे जाऊंगा ना तो ये कहाँ से आया पार्सल। और फिर तुम कुछ कुछ मंगवाते रहते हो उल्टी सीधी चीजें, तभी तुम्हारा फूड पाइप खराब हुआ। अब उसको मूर्ख इंसान को कौन समझाए कि भैया फूड पाइप इस वजह से नहीं खराब हुआ कि ये सब चीजें खाते हैं। ये तो तुमने जो घटिया वो भिंडी की सब्जी बनाई थी ना, उसकी वजह से बॉडी में वाई हो गया मेरे। अब पता नहीं क्या होगा। सर आपका यूट्यूब चैनल नहीं आ रहा? यूट्यूब चैनल नहीं आ रहा? अरे आ रहा होगा देखो, स्टार प्लस से अगला चैनल मेरा ही है, दीपांशु मल्होत्रा का। अरे आ रहा होगा ना, ये देखो। ये है ये, नॉलेज हाइस्ट। ये आ रहा होगा, नॉलेज ईस्ट बाय दीपांशु मल्होत्रा, ऐसे करके आ रहा होगा। एक मिनट, अपलोड हो रही है यार। हाँ पता नहीं अब धमाका होगा क्या होगा। वो नीचे वो 4,000 रुपए की ना एक मैंने वो मंगवाई थी, टैबलेट्स होती हैं आपके हार्ट के लिए, अच्छी होती हैं मतलब। तो ये सब चीजें मंगवाते रहता हूँ। वो नीचे पूछेगी ये क्या ले आओ। सर जल्दी से नीचे जाओ, मैम बता देंगे आगे। अरे बाद में दिखाएंगे पंजाबी बोल के, जब आप लोग ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे ना तब बताएंगे। एनीवेज
अब हमारी नेक्स्ट जो पीपीटी है वो किसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, जो कि हमारा काफी हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक। सर कोरोना का मतलब क्या है? सर कोरोना का मतलब होता है सर क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। आज सीजन अच्छा है, आज सीजन अच्छा है या वेदर अच्छा है? आज मौसम बड़ा बेईमाना। नहीं यार, मेरे को डॉक्टर ने मना किया है 5-6 दिन। अ, ये ये ऐसी ना, ऐसी हिंदी इंग्लिश मिक्स मत किया करो। ये तुम्हारा वही वाले, हमारी हमारी पड़ोस में एक आंटी हैं, वो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने जाती हैं। तो बोलनी तो पंजाबी है, लेकिन पंजाबी के बीच में इंग्लिश घुस आनी है थोड़ी सी। एल पुत्र हैंकी हैंड पूंजला, हाथ पूंजले ही बोल ले यार तू, हैंड पूंजला क्यों बोल रही है? इंग्लिश की भी माँ बहन कर रहे हो, पंजाबी की तो कर ही रहे हो। ठीक है। तो आपने भी कुछ इस तरह का ही बोला। आज अच्छा सीजन है। एनीवेज, तो कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा? कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस इसलिए पड़ा क्योंकि जो वायरस है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसकी जो शेप है वो कैसी है, क्राउन जैसी, इस तरह से क्राउन। क्राउन समझते हो, ताज। ओके, लेट मी शो यू। ये देखो सर, कोरोना का मतलब क्या है सर, क्राउन। क्राउन लाइक स्पाइक्स ऑन ऑन देयर सरफेस। लड़कों के होते हैं ना ऐसे स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स बोलते हैं इनको, जैसे बालों को स्पाइक्स बोलते हैं। ओके, सो दैट्स अ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ग्रेविटी को धोखा दे रखा है, मतलब बाल खड़े हैं। सो कोरोना मीन्स क्राउन, क्राउन लाइक स्पाइक्स ऑन देयर सरफेस, दैट्स व्हाई इट नेम्ड एज कोरोना वायरस, COV। ओके, ह्यूमन कोरोना वायरस सबसे पहले कब आइडेंटिफाई हुआ था? ये मिड 1960s में आइडेंटिफाई हुआ था। याद रखना, कहीं तुम सोचो कि अभी रिसेंटली हुआ। ठीक है। टिल डेट 6 कोरोना वायरस इन्फेक्ट पीपल। अभी तक 6 कोरोना वायरस हैं जो कि लोगों को इन्फेक्ट कर चुके हैं। 6 तरह के टाइप्स हैं इसके। द फर्स्ट वन इज, यू हैव टू रिमेंबर दीज साइंटिफिक नेम, लाइक 229 229 ई अल्फा कोरोना वायरस, NL63 अल्फा कोरोना वायरस, OC43 दैट इज बीटा कोरोना वायरस। जो अल्फा होते हैं ना वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, याद रखना, और बीटा होते हैं वो कम एक्टिव होते हैं। OC43 बीटा कोरोना वायरस, HKU1 बीटा कोरोना वायरस, मर्स, ये कैमल की वजह से हुआ था कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस बोलेंगे इसको। और सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बीटा कोरोना वायरस। तो याद रखना ये 6 के 6 नाम। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं सर। जैसे कि ये होस्ट लिखे हुए हैं, बीच में एक इंटरमीडिएट होस्ट आता है और फिर ये ह्यूमन होस्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि देख सकते हो ये माउस है, इसके बीच का इंटरमीडिएट होस्ट नहीं लिखा गया, तो ये सीधा ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, जैसे ये बैट्स है, ये सीवेट है, बिल्ली की तरह ही होती है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, सार्स कोरोना वायरस। ये मिडल ईस्ट किसकी वजह से हुआ, बैट से गया वायरस, किसमें, ऊंट में, कैमल में गया, और उसके बाद ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया। और ये सारे क्या हैं, जूनोटिक जूनोटिक वायरस। ओके, और बैट से सर आप करवा चुके हो? हाँ हाँ, मैं करवा चुका हूँ, मेरे को पता है। जी 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 जी, कुछ बच्चों ने नहीं किया था ना, कुछ बच्चे लेट आए थे, तो इस वजह से हम लोगों ने शुरुआत वाला टॉपिक उठाया। ओके, अच्छी बात है, आपको याद है। तो सार्स जैसे कि सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि 2002 में आया था। ओके, अ मैन इन फोशान, जो चाइना में था, ही गॉट सिक आफ्टर प्रिपेयरिंग अ मील ऑफ चिकन, कैट एंड स्नेक, एंड ही हैड अ सिम्टम ऑफ निमोनिया, फीवर, कफ, ट्रबल इन ब्रीथिंग। भाई साहब, चिकन, बिल्ली और सांप, तीनों को मिला के भाई ने पता नहीं कौन सी डिश बनाई है, राम जाने। ठीक है। एंड व्हेन ट्रीटमेंट्स ऑफ निमोनिया डिडंट वर्क, गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्टेड 305 केसेस ऑफ टिपिकल निमोनिया। तो निमोनिया के जब दवाइयां देते गए तो असर नहीं हुआ उस बंदे को, तो उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उस चीज का नाम क्या दे दिया, भैया ये निमोनिया की कोई एक्सट्रीम बीमारी है। तो याद रखेंगे, सार्स फैला कैसे, एक बंदा था चाइना में जिसने एक मील प्रिपेयर की, चिकन, कैट और स्नेक को मार के। अरे बाप रे,
इतना खतरनाक तड़का लगाया होगा, उसके बाद तड़का तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। एंड गवर्नमेंट ऑफ चाइना रिपोर्टेड दैट 305 केसेस ऑफ अ टिपिकल निमोनिया। तो बैट से सीवेट कैट, इसकी म्यूटेशन कैसे हुई आपसे पूछ सकता है। सार्स की बैट से सीवेट कैट में गया और सीवेट कैट से ह्यूमन में गया जब उस बंदे ने खाया, तो इस तरह की आपकी हालत होगी, सीवेट कैट जैसी। देख रहे हो सर नॉनवेज खाने के नुकसान। उसके बाद आया मर्स, दैट इज 2012 में आया, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये बैट से गया कैमल में, और कैमल का मीट खाया इंसान ने। आपको पता होगा मोमडन्स वगैरह काफी खाते हैं, ये कैमल का मीट बहुत ज्यादा खाते हैं, पता है आपको। एक बार हम यहाँ पे गए, सहारनपुर गए, सहारनपुर पता है यूपी में है? सहारनपुर पता है यूपी में है? तो उस टाइम नॉनवेज खाते थे हम लोग, तो हमने पूछा उनसे क्या है सर नॉनवेज में। ही सेड बड़े का लेके आऊं या छोटे का लेके आऊं। मैं कहा ये क्या है, बड़ा बड़ा क्या और छोटा क्या। कहता बड़ा तो वो है जोटा, जो गाय का हस्बैंड होता है, ऑक्स जिसको बोलते हैं। और मैंने कहा छोटा क्या है, कहता छोटा बकरा। मैं कह रहे बाप रे हम लोग तो बाहर ही आ गए। तो कहता हाँ, उसने बोला था बड़े मियाँ लाऊं या छोटे मियाँ लाऊं। तो मैंने कहा बड़े मियाँ क्या है, उसने कहा बड़े मियाँ तो छोटा है, और छोटे मियाँ क्या है, छोटे मियाँ बकरा है। मैं कहा भाई तू जाने दे हमारे को, हमने नहीं खाना बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ये म्यूटेशन के टाइप्स बताए हुए हैं, कैसे म्यूटेट करता है वायरस। ठीक है, तो मेन चीज है सर आपकी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कोविड, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, कोरोना वायरस डिसीज। 19 वर्ड क्या डिनोट करता है, 31 दिसंबर 2019 को पहला केस आया था, कहाँ पे, ह्यूबेई प्रोविंस, जो कि वुहान नाम की जगह पे है, जो कि है आपकी चाइना में, याद रखेंगे। 19 इस वजह से बोलते हैं इसको क्योंकि 31 दिसंबर 2019 को पहला केस आया ह्यूबेई प्रोविंस में, वुहान में, चाइना में। ओके, कोविड की ट्रांसमिशन कैसे हुई, ट्रांसमिशन बाय इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, हवा से होती है, बाय कफिंग और स्नीजिंग, खांसते हो आप, छींकते हो। ठीक है, क्लोज पर्सनल कांटेक्ट, टचिंग और शेकिंग द हैंड्स, तभी कहते हैं ना वो सैनिटाइजर्स वगैरह यूज करो बहुत ज्यादा। तभी ये अभी कोविड के दौरान ही कई सारे सैनिटाइजर्स उसकी बिक्री हुई। उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि सैनिटाइजर नाम की भी चीज आती है। हाँ सीरियसली, मतलब हम लोग, मेरे को अभी तक याद है कॉलेज टाइम में थे, तब शायद किसी ने बताया था कि ट्रिप जा रहा है तो एक एक सैनिटाइजर की बोतल ले आना, किसी ने बताया था। और उस वक्त बड़े महंगे आते थे सैनिटाइजर, 100-100 रुपए का आता था। अभी तो कूड़े भाव बिक रहे हैं 10-10 रुपए के। एनीवेज, आपसे ना ये पूछ सकता है कि सैनिटाइजर में गवर्नमेंट ने कितने परसेंट अल्कोहल बोला है कि होना चाहिए। एनीवन, किसी को पता है इसका आंसर, सैनिटाइजर में कितने परसेंट अल्कोहल होना चाहिए। क्योंकि पूछ सकता है, क्योंकि काफी सारे सैनिटाइजर्स वगैरह यूज होते हैं। दे में आस्क यू दिस क्वेश्चन, 70%। वेरी गुड यार, जबरदस्त, 70%। मैंडेटरी कर दिया 70%, 70% से नीचे नहीं बिकेगा अगर, तो ध्यान रखना। तो क्लोज पर्सनल कांटेक्ट की वजह से टचिंग, शेकिंग हैंड्स, टचिंग एन ऑब्जेक्ट और सरफेस विद वायरस ऑन इट, देन टचिंग माउथ, नोज और आईज बिफोर वॉशिंग योर हैंड्स, रेयरली थ्रू फिकल और एक्सक्रीटा कंटेमिनेशन। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट आपका इम्पैक्ट। इसका क्या हुआ इम्पैक्ट, आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं। इकोनॉमी शट डाउन होगी, अभी तक हमारी इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाई है। कॉस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इज अनबिलीवेबल, भैया इंसानों की इतनी ज्यादा मौत हो रही है। नो कंट्री विल बी इम्यून। अच्छा, माइग्रेंट क्राइसिस भी हो रहा है इस वजह से, लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। ओके, नाउ व्हाई चाइना इमर्ज्ड एज एपी सेंटर ऑफ दिस ग्लोबल आउटब्रेक्स ऑफ डिसीज। मतलब चाइना ही क्यों एपी सेंटर बना, चाइना की हुबई प्रोविंस से शुरू हुआ जो कि वुहान में है। चाइना ही क्यों एपी सेंटर बना इसका। चाइना की सर आपको पता होगा अराउंड 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, और 50% ऑफ वर्ल्ड लाइफ स्टॉक है वहां पे। मतलब वहां पे जानवर है, 50% ऑफ वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड लाइफ स्टॉक। और वहां पे एक है सर वेट मार्केट, जो कि है लियांगुआ, चाइना में। हाँ, वहां से वायरस स्टार्ट हुआ, वेट मार्केट है वहां पे। आपको फोटो भी दिखाएंगे अगर शायद लगाई हो मैंने।
Unlike markets in much of West where animals are already dead when they arrive, लेकिन wet market में क्या होता है, meat they sell the meat that's very fresh, जो कि बहुत ज्यादा फ्रेश होता है। ओके, और ऑन साइट ही क्या कहते हैं, आपके सामने ही मारेंगे जिंदा, मतलब उसको, ठीक है। तो दैट्स व्हाट मेक्स इट अ डिसीज एक्स फैक्ट्री, ठीक है। मैनी डिफरेंट एनिमल स्पीशीज स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड देयर ब्लड एंड मीट गॉट मिक्स्ड बिफोर बीइंग पास फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। जैसा कि दिखा देता हूं मैं, इस तरह से मार्केट होती है। ये देख रहे हो सर, एक के ऊपर एक जानवर की बॉडी लगाई हुई है, मच्छी के ऊपर मुर्गा, मुर्गे के ऊपर मच्छी, ऊंट, ये इस तरह से वेट मार्केट है। यहाँ लोग स्पेशल जाते हैं चिकन खाने के लिए। आ, जा सकते हो तुम लोग, ये वेट मार्केट देख लेना, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी है, यूट्यूब वगैरह पे देखना वेट मार्केट। भाई साहब, दिल दहल जाएगा, जिंदगी में कभी मुर्गा तक नहीं खाओगे, सही कह रहा हूँ मैं। यूट्यूब पे देखना वेट मार्केट लियोहैंगुआ की, देखिए, वाह जी वाह पाजी, देखिए। तो ये देखना भाई साहब। सो ऑल द वाइल, तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह से बॉडीज पड़ी होंगी यार, हम लोग आप लोग पता होगा कि जैसे आई डोंट नो, क्रिश्चियंस में आई थिंक ब्यूरी करते हैं बॉडी को मरने के बाद। इवन क्या कहते हैं, जब मर जाता है इंसान, आपको इतना तो पता ही होगा कि बहुत ज्यादा स्मेल आती है उसकी बॉडी में से। जब इंसान मर जाता है तो उसको नहलाते हैं, स्टिल इट इज स्टिंकिंग टू मच जब मर जाता है तो, है ना। तो क्या कहते हैं, उसको फटाफट जला देते हैं, ठीक है। और आप ये सोचो कि आपके सामने ही वहां इतने मार के रखे हुए हैं, जानवर मार के रखे हैं, उसकी बॉडी में से कितनी तरह के वायरसेस, कितनी कितनी तरह की बीमारियां निकलेंगी, और ब्लड निकल रहा है और ब्लड आपस में मिक्स हो रहा है। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वायरस फैलेगा ही फैलेगा, है ना। सो ऑल द वाइल देयर viruses are mixing and mutating, increasing the odds that one finds its way into humans, which is likely what happened at a market here in southern China in 2002, जो कि SARS आया था। Okay, and Chinese taste for exotic meats and high population density of cities create conditions for spread of zoonotic infection that is transmitted from animal to people, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्योंकि चाइना वालों को भाई साहब मीट की इतनी गंदी तलब है ना उनको। आपको चाइनीज क्या यार, ये जो से नॉर्थ ईस्ट वाले भी होते हैं ना हमारे, मेरे एक फ्रेंड था, आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में था, तो वो लोग कुत्ते को भी मार के खा जाते थे। मतलब वो अब दिल्ली में आए थे, तो वो मेरे को पूछ रहे कि वाजीराम में मिले थे मेरे को, दिल्ली में ही जब मैं, हाँ अरुणाचल प्रदेश नागालैंड इधर के सारे, तो मेरे को मिले भी थे एक दो, तो पूछ रहे कि भाई यहाँ कुत्ते का मीट कहाँ से मिलता है। मैं कहा अरे भाई, वो दिन गया, उस दिन के बाद मैंने उनको नहीं बुलाया। मैं कहा कल को मेरे को पकड़ के मार दें कि भाई तेरी उंगली बहुत अच्छी लग रही है, काट दी भाई की उंगली, भाई वहां 9 उंगलियों से खेल रहा है, वहां पे तबला बजा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा भाई, तो मैंने तो उनसे बात करनी बंद कर दिया। बड़े खतरनाक हो यार, तुम तो कुत्ते कुत्ते मार के खा जाते हो। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। वेन एवर देर इज अ क्लोज मिक्सिंग ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, स्पेशली अनरेगुलेटिंग हैंडलिंग ऑफ ब्लड, जो कि जैसे कि मैंने आपको वेट मार्केट में दिखाया अभी, एंड अदर बॉडी पार्ट्स, देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस एंड इट्स म्यूटेशन टू अडेप्ट टू द ह्यूमन बॉडी। वो कहते हैं कि जहाँ पे अनरेगुलेटेड हैंडलिंग ऑफ ब्लड, और जहाँ पे डेड बॉडीज और अदर पार्ट्स पड़े हो, देयर माइट बी अ देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे म्यूटेशन होगी ही होगी, और वायरस ट्रांसफर करेगा ही करेगा एनिमल से इंसान में, ठीक है। और एनिमल मार्केट्स आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर व्हाट, फॉर वायरस। तो एक बॉडी बनाएगी सेपी करके, दैट इज, आपसे पूछ सकता है पेपर में, सेपी बॉडी कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ओस्लो में, नॉर्वे में। इसका फाउंडर कौन था, बिल गेट्स। सर इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, मकसद क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है कि आपको यूनिवर्सल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन डेवलप करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारी बीमारियों का इलाज कर सके। और अभी भी ये फाउंडेशन चल रही है, बिल गेट्स आपको पता ही होगा, वेरी रिच मैन। सेपी का काम क्या है, डेवलपिंग अ वैक्सीन फॉर डिसीज एक्स, मतलब जो डिसीज अभी आया भी नहीं है उसकी वैक्सीन पहले से तैयार करनी है। इट इंजेक्ट्स जेनेटिक मटेरियल दैट टेल्स द बॉडी टू प्रोड्यूस दोज प्रोटीन इटसेल्फ
एंड ह्यूमन बॉडी बिकम्स द मैन्युफैक्चरर और क्रिएटिंग द प्रोटीन मॉलिक्यूल। मतलब वो जो प्रोटीन हम लोगों ने वायरस में से निकाल के जिसकी एंटीबॉडी बनाई थी, याद है अभी बताया था आपको, वो कहते हैं कि इस तरह की वैक्सीन बनाओ कि तुम्हारी बॉडी में जब वो जेनेटिक मटेरियल जब जाए तो बॉडी अपने आप ही कुछ प्रोड्यूस करने लगे। सपोज करो वायरस को मारने के लिए एक्स नाम का प्रोटीन चाहिए, तो बॉडी अपने आप ही प्रोटीन वो जनरेट करे। तो वो बिल गेट्स साहब ने इस तरह की ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। इसका काम क्या है? डेवलपिंग अ वैक्सीन फॉर डिसीज एक्ट। इट इंजेक्ट्स genetic material that tells the body to produce those protein itself and human body becomes the manufacturer creating the protein molecules, ठीक है। meanwhile scientists are trying to develop a universal influenza vaccine that is one shot that could immunize from every possible flu strain for life and in universal flu vaccine still remains an alchemist dream। अब ये ड्रीम की तरह ही है, लेट्स सी कब ये पूरी होती है, कब हम इस तरह की वैक्सीन बना पाएंगे जो कि हमारे को कोई भी डिसीज हो उससे प्रोटेक्ट कर सके। ओके, सो दैट्स एंड फॉर द टुडेज वीडियो, इवन द टुडेज क्लास। इसमें बताइए क्या है आपका सवाल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो कोई डाउट हो इसमें? प्लीज, अरे मैं भेज दूंगा, स्लाइड्स भेज दूंगा, ये वाली स्लाइड भेज रहा हूँ, इनफैक्ट अभी भेज रहा हूँ, वायरस वाली दोनों भेज रहा हूँ। ये लो भेज दिया आपको। वन ईयर वाले में और यूपीएससी वाले में भेजना है ना, वन ईयर और यूपीएससी वाले में। ये फोटो देख लो बेटर मार्केट की, तुमने भी लगानी है इस तरह की, ठीक है। ये लो जी, दोनों भेज दिए मैंने, ठीक है। सो दैट्स एंड फॉर द टुडेज क्लास, आपको मैंने भेज दिए। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं